3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पे वचन में पौलुस ने इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज बहुत से लोग हैं इस बात को नहीं जानते कि वो परमेश्वर के मंदिर है। बहुत से लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने हाथों से रचा है और उसे अपना मंदिर बनाया है ना। 17 पद में लिखा है इस प्रकार से, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर के वचन में ये बात साफ लिखा हुआ है कि हम कौन है, उसके मंदिर है। और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। आज मनुष्य खुद जो है परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं बहुत सारी चीजों से, है ना। हम देखेंगे कि परमेश्वर का मंदिर नाश कैसे होता है, हम निकाल लेंगे। गलातियों 5:19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले जो इस कैटेगरी में आते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है। ये सब जो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है सबसे ज्यादा घृणा करता है वो है मूर्ति पूजा। सबसे ज्यादा घृणा वो मूर्ति पूजा से करता है और व्यभिचार से, क्योंकि व्यभिचार भी मूर्ति पूजा के बराबर है, वचन में लिखा है ना। हम देखेंगे ये सारे जो काम करने वाले हैं वो अपने शरीर को नष्ट करते हैं। मनुष्य व्यभिचार करके अपने शरीर को नष्ट करता है, गंदे काम करके। ये सब जो काम है शरीर के काम है, जिस कारण से मनुष्य का शरीर नाश होता है। हाँ, मूर्ति पूजा है, टोना है, टोना जादू, जो विच क्राफ्ट करता है, टोना जादू करता है, वो भी शरीर के काम है और वो उसके कारण अपने शरीर को नाश करता है। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और भी इनके जैसे काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसा ऐसा काम करने वाले, परमेश्वर का वचन जीवित और सच्चा वचन है और जो इसमें लिखा है वो होगा, है ना। ऐसा ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हम अपने आप को जांचे परखें। प्रभु यीशु मसीह तो बहुत जल्द आने वाला है, क्या हम उसके लिए रेडी हैं? इस बात को जांचें हम कि हमारे जीवन में हमारे शरीर से ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि जिस कारण से हमारा शरीर नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और ये जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि हम इसे नष्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें नष्ट करेगा। हम देखेंगे 1 कुरिन्थी 6 का
13 भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हाँ, यहाँ लिखा है भोजन पेट के लिए है ना। हम जो बाहर से हमारे अंदर आता है भोजन हम जो खाते हैं वो सब हमें अशुद्ध नहीं करता है ना। हम बाहर से जो भी चीज हमारे अंदर आता है हम जो खाते हैं पीते हैं वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन मनुष्य के भीतर से जो निकलता है वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो अशुद्ध मनुष्य को करता है ना। और इस बात को हम जाने कि खाना पीना जो है वो परमेश्वर के राज्य हम बताना चाह रहा हूँ कि खाना पीना जो है परमेश्वर के राज्य को रोक नहीं सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धार्मिकता, मेल और वह आनंद है ना। तो जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमारे वेस्ट से निकल जाता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन मनुष्य के अंदर से जो निकलता है बुरे विचार, व्यभिचार, गंदे काम, वो अशुद्ध करता है और वो ही हमारे शरीर को नष्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हमारा देह किसके लिए है? प्रभु के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं है ना। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि हम व्यभिचार से बचने के लिए क्या करें, तो मैं उनको बताता था, वो बोलते थे कि हम प्रार्थना तो करते हैं और वचन भी पढ़ते हैं और हम ये गलत चीज नहीं करना चाहते, फिर भी बार बार हमारे जीवन से ये सब होता है। तो मैं उनको बोलता था कि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे आपको भागना है, जो प्रार्थना से नहीं आपके जीवन में चेंजेस होगा, उससे आपको भागना पड़ेगा, है ना। यूसुफ और पोतीफर के विषय में देखेंगे तो यूसुफ को जब पोतीफर सड्यूस कर रही थी, बोल रही थी कि मेरे साथ व्यभिचार कर, तो वो उस जगह से भागा। तो उससे बचने के लिए हमको भागना है ना। यदि कुछ सामने कुछ गलत आ रहा है तो सीधा हमको क्या करना है, उस समय अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, पवित्र आत्मा की ओर लगाना है, अपने नजर को उधर से हटाना है ना। तो देह जो है वो कैसे नाश होता है उस चीज को देख रहे हैं हम कि व्यभिचार से देह नाश होता है, और भी जो हम पढ़े जो शरीर के काम है उस सारे चीजों से देह जो है वो नाश होता है। और ये देह जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है इसे, है ना। हम देखेंगे मरकुस 7 का 20 से फिर इसने कहा 22 जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिश्रमण, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यही सब जो बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है और शरीर को भी नष्ट करती है ना। हम पढ़ेंगे कुरंथी, पहला कुरंथी 18
बेविचार से 6:18 बेविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर को से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, यहाँ पे लिखा है देह जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ध्यान देना है, व्यभिचार के द्वारा नाश होता है, क्योंकि अन्य पाप जो है मनुष्य देह के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार करने वाला व्यक्ति देह के विरुद्ध पाप करता है ना। व्यभिचार से नाश होता है, और भी शरीर के जितने काम हैं उससे भी शरीर नाश होता है। और हम 19 और 20 पद में देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, उसके लहू से खरीदे गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए इस देह से हमको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है ना। इस बात को हमको जानना है कि हमारा जो देह है, परमेश्वर ने आदम हवा को, मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, और ये देह जो है उसकी महिमा के लिए ही है। और हम इस दुनिया में भी जो पैदा हुए हैं, इस दुनिया में उसके महिमा करने के लिए ही है, इस दुनिया में, है ना। क्योंकि बाइबल हमको साफ बताती है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसे नाश करेगा। इसलिए हमको खुद को जांचना है, परखना है। हर एक बात में हमको ध्यान देना है। हमारी आंखें भी निर्मल होनी चाहिए। हमारा देखना, उठना, बैठना, चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर ध्यान से देखता है और जांचता है, हमारे मन को जांचता है। इसलिए हमको बहुत सावधानी से इस दुनिया में बहुत खराई से परमेश्वर के पीछे चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि बहुत थोड़े लोग ही हैं जो उसके पीछे चल पाएंगे सकरे मार्ग में। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, यहाँ लिखा है परंतु डरपोकों और घिनौनों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है ना। यहाँ पे जो हम शरीर के काम को देखे, जो शरीर का काम है, वो यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में भी बता रहा है। व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों, ये सब कहाँ? मृत्यु में चले जाएंगे, दूसरी मृत्यु में, अनंत आग के झील में। इसीलिए सावधान होइए। यदि कोई व्यभिचार में है तो वह विचार ना करे। यदि कोई टोना जादू कर रहे हैं तो वो ना करें, या मूर्ति पूजक है तो ना करें, क्योंकि परमेश्वर इनसे घृणा करता है। और परमेश्वर की देह, मसीह की देह आप हैं, तो उसकी देह से आप जुड़िए, और परमेश्वर की देह आप हैं, उसकी महिमा के लिए है। और हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र मंदिर हैं। यदि तो हमको उसकी पवित्रता में चलना है, क्योंकि परमेश्वर जहाँ रहता है वो एक पवित्र स्थान है। वहां पे हर एक चीज पवित्र है।
जब तक हम पवित्रता का जीवन ना जिए और पवित्र ना बने तो हम परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते। एक पापी परमेश्वर के तेज को, रोशनी को झेल ही नहीं सकता। एक पापी मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकता। बेशक परमेश्वर पापियों के लिए आया, उन्हें छुटकारा देने के लिए, लेकिन इस बार जब वो आने वाला है वो पवित्र लोगों के लिए आएगा और पवित्र लोग ही उसके साथ उठा लिए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, आपको जानना है कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जी रहे हैं? हम पवित्र है कि नहीं परमेश्वर के लिए? हम देखेंगे इस बात को कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि कोई पाप में है, बुराइयों में है, अभी तक नहीं छूटे हैं, तो वो मन फिराए, अपने पापों से, अपने बुराइयों से मन फिराए और यीशु मसीह के पीछे हो ले। हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है हमसे, वो क्या चाहता है। इस मंदिर में रहते हुए हम कैसे रहें, इस दुनिया में हम क्या करें, वो क्या चाहता है, इस बात को हम देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7:21। जो मुझसे हे प्रभु करता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पे जो चलते हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये मत सोचिए कि हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हे प्रभु बोल रहे हैं और हमारा जीवन कैसे भी चल रहा है, पाप में चल रहे हैं और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी इच्छा पे चलने वाला ही मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और हम देखेंगे कि उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए, हमारे जीवन में। हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम क्या बने, पवित्र बने। यदि कोई पवित्र नहीं है, पाप में है, तो वो अपने पापों से, बुराइयों से मन को फिराए और परमेश्वर की इच्छा पे चले और पवित्र बने। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, जो मत्ती में हम पढ़े अभी। ये बात साफ बताता है कि हे प्रभु कहने वाले लोग जो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहे हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए पवित्र बनना है, क्योंकि वो स्वयं पवित्र है। और हम इस बात को और देखेंगे 1 पतरस 1:15 और 16। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पर, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
मैंने बताया आपको हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ में हमको क्या बनना है, पवित्र बनना है। परमेश्वर गौर से देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। और परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। हम इस बात को जान के रखें कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसकी उपस्थिति रहती है, हमारा हर एक चीज देखता है। और हम सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, हम झूठ बोल ले, चोरी कर ले, किसी के साथ गलत कर ले, किसी का मजाक उड़ा ले। हम बहुत लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, डोमिनेट करते हैं, डिप्रेस करते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम उसका मजाक उड़ाते हैं जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसे रचा है। इस बात को गौर से जाने। यदि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और वो व्यक्ति निराश हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो परमेश्वर उसे देख रहा है। हम जानते हैं कि हम अपने सारे चाल चलन में अगर पवित्र बनेंगे तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा यही है। और पवित्र हम तभी बन सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमें बनाएगा। उसकी सहायता से ही हम पवित्र बन सकते हैं। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो वो सबसे पहले उसको पवित्र करता है। अलगाव का जीवन होता है उसका। वो पुराने रीति रिवाज में नहीं रहता, वो नई मनुष्यत्व में रहता है। पुरानी बात उसके जीवन से बीत गई रहती है, सब कुछ उसके लिए नया हो जाता है और वो मसीह यीशु में नई सृष्टि रहता है। इस बात को जानिए कि यदि हम अपने स्वर्गीय घर में जाना चाहते हैं, स्वदेश में जाना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा पे चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके जीवित वचन के लिए, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।